नमस्कार दोस्तों, आज की कहानी है मेरी प्यारी बहुएं हीरा मोती। पायल अपनी सासू माँ को शाम की चाय दे रही थी। तभी वेदिका ऑफिस से आ गई। उसे देखते ही सासू माँ ने पायल से कहा, लो तुम्हारी देवरानी भी आ गई है, इसे भी चाय बना दो। अरे माँ, आप भाभी को क्यों तकलीफ दे रही हो, मैं चाय खुद बना लूँगी। वेदिका बैग रखते हुए बोली। अरे बहू, तुम ऑफिस से थक कर आ रही हो, इसमें तकलीफ वाली क्या बात है। पायल तो घर पर ही रहती है और सारा दिन करती भी क्या है, सासू माँ ने कहा। तब तक पायल चाय लेकर आ गई थी। चाय का प्याला पकड़ाते हुए पायल की आंखों के आंसू वेदिका से छिपे ना रह सके। वेदिका ने पायल से कहा, भाभी आपकी चाय कहाँ है, मैं किचन में ही पी लूँगी, गैस पर सब्जी चढ़ा रखी है। पायल ने जवाब दिया और किचन में चली गई। वेदिका भी पीछे पीछे किचन में आ गई। पायल से बोली, सॉरी भाभी, मेरी वजह से मम्मी जी ने आपको इतना कुछ सुना दिया। अरे तू क्यों सॉरी बोल रही है, तेरी क्या गलती है, इसमें गलती तो मेरी किस्मत की है और मेरे माँ बाप की है। पायल की बातों से वेदिका का मन भर आया और वह अपने कमरे में चली गई। यह तो रोज का ही किस्सा है कि सासू माँ पायल को ताने सुनाने का कोई भी मौका नहीं छोड़ती है। वेदिका ने कपड़े चेंज किए, हाथ मुंह धोया और 2 कप बढ़िया इलायची वाली चाय बनाकर ले आई। पायल तब आटा गूंथ रही थी और सासू माँ टीवी पर रामायण देखने में मगन थी। चाय लेकर वेदिका पायल के पास आ बैठी और बोली, भाभी लीजिए, गरम गरम चाय पीजिए। अरे मुझे बोला होता मैं बना देती, पायल बोली। चाय पीते हुए वेदिका पायल के मन को प्यारी प्यारी बातों से हंसाती रही। पायल इस घर की बड़ी बहू है, प्रेमनाथ जी उसके ससुर हैं, कुणाल पति और देवर साहिल है परिवार में। कुणाल ससुर जी के साथ हार्डवेयर का बिजनेस संभालते हैं। साहिल सीए है। वेदिका और साहिल का प्रेम विवाह हुआ है और दोनों ने मिलकर ऑफिस खोल लिया है। वेदिका सुबह 11 बजे ऑफिस जाती है और शाम को 7 बजे घर आ जाती है, ताकि घर पर भी वह कुछ समय दे सके। सासू माँ वेदिका के सीए होने की वजह से और ऑफिस जाने की वजह से उसे ज़्यादा योग्य समझती है और पायल को कुछ ना करने का ताना दिया करती है, जबकि पूरे घर को पायल ही संभालती है। पायल का बेटा मोनू 7वीं कक्षा में पढ़ता है। उसको अंग्रेजी पढ़ने में दिक्कत होने लगी है। उसने कुणाल से अपने बेटे के लिए ट्यूशन लगाने को कहा। सासू माँ को ट्यूशन का पता चला तो पूरा घर सिर पर उठा लिया। सासू माँ ने कहा, इसीलिए मैं कहती हूँ कि माँ का पढ़ा लिखा होना बहुत ज़रूरी होता है। तभी उसका देवर साहिल आ गया। उसने अपनी माँ को समझाते हुए कहा, माँ, भाभी हिंदी साहित्य से एमए है, यह कोई कम शिक्षित नहीं है। भाभी को अंग्रेजी नहीं आती है, इसीलिए दिक्कत हो रही है, लेकिन आजकल अंग्रेजी का ही ज़माना है, इसीलिए ट्यूशन लगाना ज़रूरी है। तुम दोनों भाई भी तो अंग्रेजी पढ़ते थे ना, तुम दोनों के लिए हमने कौन सा मास्टर लगा दिया था। माँ, हम लोगों का समय कुछ और था, लेकिन आज समय अलग है। साहिल के समझाने के बाद भी सासू माँ नहीं समझी और पायल को 2-4 बातें सुना दी। बेचारी पायल रोने लगी। पायल बेचारी कुणाल से भी कुछ नहीं कह पाती थी। पायल के लिए वेदिका भी बहुत परेशान होती थी। एक दिन वेदिका ने पायल से पूछा, भाभी आपकी क्या हॉबी है, मतलब कि बचपन में आपकी कुछ तो हॉबी रही होंगी। हाँ वेदिका, बचपन में मैं पुरानी राखियाँ और टूटी माला इकट्ठे किया करती थी और उनके मोती निकालकर उनसे ज्वेलरी, कैंडल स्टैंड बनाया करती थी। सबको बहुत पसंद आते थे और मोहल्ले में सब मुझे पुरानी माला दे जाते थे अपने नए कैंडल स्टैंड बनवाने के लिए। पायल की इन बातों से वेदिका की आंखों में चमक आ गई। वेदिका ने कहा, तो भाभी आप वही काम अब फिर से क्यों नहीं करती। अरे अब समय कहाँ है मेरे पास। भाभी, समय तो निकालने से ही निकलेगा। पापा जी और भाई साहब तो सुबह चले जाते हैं, खाना उस समय बन चुका होता है,
बाकी का काम पुष्पा आकर करती है। अरे वेदिका, मम्मी जी का बहुत काम होता है, उन्हें दिन भर कुछ ना कुछ चाहिए होता है। लेकिन वेदिका ने मन बना लिया था कि वह पायल को सम्मान दिलाकर ही रहेगी। उसने साहिल को मोनू को अंग्रेजी पढ़ाने को कहा, जिसके लिए साहिल राजी हो गया। दूसरे दिन ऑफिस से लौटते समय वेदिका रंग बिरंगे मोती, धागे और पोम पोम आदि लेकर आई और पायल भाभी को चुपके से पकड़ा कर बोली, यह लीजिए भाभी, अपना कोई हुनर दिखाइए। इनसे जो आप बना सकती हैं वह बनाइए। पायल ने वेदिका को गले लगा लिया और बोली, मैं हमेशा से एक छोटी बहन के लिए तरसती थी और तुम मुझे मिल गई हो। पायल ने अपने ही कमरे में बैठकर कुछ दिया स्टैंड, कुछ ब्रासलेट और इयररिंग्स बनाए। वेदिका उन्हें अपने ऑफिस में ले गई और अपने क्लाइंट्स और सहेलियों को दिखाए। सभी को वह बहुत पसंद आए और हाथों हाथ बिक भी गए। शाम को वेदिका ऑफिस से लौटी तो पायल चाय बना रही थी। वेदिका सासू माँ के पास ही बैठ गई और भाभी को आवाज़ लगाई, भाभी जरा यहाँ आइए। अरे पायल, तू चाय बना दे। वेदिका, तू मुझे बता क्या बात है, सासू माँ बोली। तब तक वहाँ पायल आ गई। क्या हुआ? वेदिका ने उन्हें वहीं पास में बिठा लिया और पर्स में से 5,000 रुपये निकाल कर देते हुए बोली, यह लो भाभी, आपकी छोटी सी ही सही आत्मनिर्भरता की पहली कमाई। सासू माँ चक्कर में पड़ गई। उन्हें कुछ समझ नहीं आ रहा था, यह सब क्या है। वेदिका बोली, मम्मी जी, यह पैसे भाभी ने अपने हुनर से कमाए हैं। अब तो इनके हुनर को आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता, और पूरी बात बता दी। पायल बोली, लेकिन वेदिका, सारा सामान तो तुम ही लाई थी ना, तो इसको भी तुम ही रखो। भाभी, मैं अपने पैसे निकाल चुकी हूँ, यह तो आपके मुनाफे के पैसे हैं जिन पर बस आपका ही हक है। मैं तो ठहरी सीए, अपना नुकसान क्यों उठाऊंगी। वेदिका ने चुटकी बजाते हुए बोला। पायल ने वही पैसे सासू माँ को दिए तो सासू माँ बोली, इसे भगवान के मंदिर में रख दो, वही तुम्हें तरक्की देंगे। पायल बंधनवार ज्वेलरी, राखियाँ, डेकोरेशन के आइटम बनाने लगी। वेदिका और साहिल ने उसके सामान की प्रदर्शनी भी लगवाई। चीज़ें इतनी सुंदर बने होने की वजह से उनकी डिमांड दिन पर दिन बढ़ने लगी। पायल ने अपने साथ काम करने के लिए काम वाली की बेटियों को भी लगा लिया, उन्हें मुफ्त में ट्रेनिंग देती। इस तरह से अपने साथ साथ उसने न जाने कितनी महिलाओं को आत्मनिर्भर बना दिया। आज उसकी छोटी सी दुकान का उद्घाटन है। सासू माँ के हाथ से उद्घाटन कराया गया। पायल और वेदिका उनको अंदर ले गई। सासू माँ पायल का हाथ पकड़कर बोली, बहू, मुझे माफ़ कर दो, तुम तो हीरा थी और मैं कांच समझकर तुम्हें उपेक्षित करती रही। अरे अरे भाभी, हीरा है तो मैं भी मोती हूँ, थोड़ा आशीर्वाद मुझे भी दीजिए। वेदिका हंसते हुए बोली। सासू माँ बोली, हाँ मेरी बहू, हीरा और मोती हैं, और दोनों को गले से लगा लिया। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब भी करें। धन्यवाद।